देखिए आजकल देश में नेताओं के मंदिर बनने शुरू हो गए, कह रहे महापुरुष नेता। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, ये बात कब बोलेंगे आप? मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, देश के अंदर गुरुद्वारा बनेगा, लेकिन स्कूल नहीं बनेगा। धर्म क्या हमें खाना खाने को देता है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो? अरे नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, क्या वो विकसित हो गया है? आपको धर्म रोजगार देता है क्या? मंदिर में आपको पेंशन मिलता है क्या? नौकरी मंदिर में आपको पेमेंट मिलता है? मैं ब्राह्मण खुद हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कहने को है ना कि ब्राह्मण देश के अंदर तो ब्राह्मण है, आप बिल्कुल कर रहे हैं बीजेपी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं जो शिक्षित है, जो समझदार है, वो कभी धर्म का सपोर्ट नहीं करता है। और अगर मीडिया बहस करता है तो आप जैसे YouTube चैनल को आने की आवश्यकता क्या पड़ती? मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप देश के जो नेचुरल चीज, जो सच्चाई है, वो लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई पर कोई मुद्दा नहीं है देश में। कोई मुद्दा नहीं है ना, क्योंकि सब बिक गया है, सारे मीडिया को बेच लिया गया है। अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर में ईडी, आप ईडी से बचने के क्या तरीके हैं? एक तो बीजेपी में जाओ या तो चुपचाप बैठ जाओ। आज हम सरकारी कर्मचारी हैं, शीर्षक कंडक्ट रूल हमारे ऊपर अंतर्गत लागू होता है। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हमें अपने हक से लड़ने का भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं आप? देखिए हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, मैं आज भी अभी भी कह रहा हूँ, मैं सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। कोई सरकार गलत या सही अच्छा नहीं होता, उनकी नीतियाँ अगर हमारे लिए गलत है तो वो गलत है। आज अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे मार्केट ले गए, मुझे ले बेटा तुम ये शर्ट ले लो, और ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसका विरोध करूंगा। मीडिया कह रहा मोदी जी का लोहा मान रही है पूरी दुनिया। अरे मीडिया तो ये भी बोलता है कि देश के अंदर में जीडीपी बढ़ गया है। आपको जीडीपी की कैलकुलेशन मैं बता दूं, जीडीपी आज देश के अंदर क्या हालत है? जीडीपी खत्म हो गई है देश के अंदर में। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी दुनिया की। अच्छा, उनके बोलने से क्या होता है? वो बोल देंगे तो हम मान लेंगे क्या? हम भी पढ़े लिखे हैं, हम आम नागरिक नहीं है क्या? मोदी जो बोले हम मान लेते? अरे मैं इतना लोगों को कहना चाहता हूँ, आज पूछिए हमारे आसपास जितने लोग हैं, सभी ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है, सभी ने। मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका विश्वास नहीं है आपको उनकी बातों पर? नहीं ना, अगर आप झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो क्यों विश्वास करेंगे हम आपके ऊपर? देखिए आजकल देश में नेताओं के मंदिर बनने शुरू हो गए, कह रहे महापुरुष नेता। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, ये बात कब बोलेंगे आप? मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, देश के अंदर गुरुद्वारा बनेगा, लेकिन स्कूल नहीं बनेगा। स्वास्थ्य विभाग स्कूल का नहीं बनेगा। स्कूल का क्या करो? स्कूल का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कूल? स्कूल का मतलब सर्व नहीं बोलते, सर्व शिक्षा अभियान के अधिकार दिया है। किसने किया दिया था देश के अंदर में? अगर स्कूल जरूरी होता देश के लिए तो सरकार ध्यान नहीं देती स्कूलों पर, वो मंदिर पे ध्यान दे रही है। देखिए अरे देश के अंदर में भाई साहब, मैं वही कहना चाहता हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं मंदिर बनने से विश्व गुरु बन जाएगा बात। तमाम लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। अरे सर, संसद लग रही है धर्म के नाम पे। संसद, अरे संसद में कितने लोग बैठ रहे हैं ये बताइए आप? धर्म के नाम पे संसद गलत है वो, मैं उसका निषेध करता हूँ। सरकारी कर्मचारी कभी इसका समर्थन नहीं करेगा। सर, आप बहुत सारे ऐसे स्कूल है सर, संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान में ये नमूद है कि हमको एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए। मानते हैं सर आप ये? बिल्कुल मानते हैं सर। ऐसे बहुत सारे अभी प्राइवेट स्कूल खुले हैं कि वहाँ पे एक साल का 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है सर प्राइवेट स्कूल में। तो हम ये चाहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि देश में स्कूल भी बने, देश में आरोग्य चिकित्सा विभाग जो है आरोग्य वो भी बने, और देश के सार्वजनिक संस्थान जो है ये भी सही सलामत रहे, ताकि हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को रोजगार मिले। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, देशद्रोही का ठप्पा लग जाएगा, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं। देखिए एक चीज बताया मैं आपको, देशद्रोही का ठप्पा लगा देने से क्या हम देशद्रोही बन जाएंगे? मैंने पूर्व में ही बताया आपको, देश, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति हमें कोई ना सिखाए। हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिया है कि हम देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर कैसे पैदा करें। लोग कह रहे हैं सदियों में ऐसे नेता मिलते हैं, सदियों में ऐसे नेता मिले हैं, कर की ये हालत हुई है। हमको सदियों में नेता नहीं चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर में धर्म आज जितना मजबूत है ना, इतना मजबूत
पहले से था, इससे अधिक मजबूत था। पहले खतरे में था धर्म। कौन अब मजबूत कहता है हुआ बेवकूफ? है। देश खतरे में, धर्म कभी खतरे में नहीं हुआ है। कोई भी धर्म पता है वो मानव के हित में होता है, और हमारा भी जो हिंदू धर्म है वो मानव और राष्ट्र के हित में बनाया गया है। पर देश के ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है। देश के ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं है। देश के अंदर में जो है ना, जो देश के भक्त जो होते हैं ना, वो बीजेपी के साथ में। ब्राह्मण जो है एक समुदाय है, वो राष्ट्र को शिक्षा देता है, और शिक्षित लोग कभी भी गलत के साथ नहीं देता है। ब्राह्मण भी विरोध करने लगे बीजेपी। बिल्कुल, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, विरोध कर रहा हूँ ना मैं। हमारे आपको मालूम होना चाहिए, आज जो हमारा संगठन है, जो आज आंदोलन हो रहा है, इसका नेतृत्व पता कौन कर रहा है? ऐसे आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी पे। आपको लगता है ना, मोदी जी को लगता है ना? आपको पता है, अगर ऐसे आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता ना, तो राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होता, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होता, किसान का आंदोलन सफल नहीं होता है, और झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होता। किसानों को 13 महीने बैठना पड़ गया। देखिए, आपको बताऊं एक बात में, आजादी की लड़ाई, आजादी कितने सालों में मिला था हमें? आप लोग बार बार आजादी की बात करते हैं। आजादी है, एक सेकंड मिल रही है। 350 साल की लड़ाई के बाद हमें आजादी मिली थी। 350 साल के बाद। अभी तो हमारी मात्र 15 ही ये तो साल हुई। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आप लोगों ने चुनी है ना। लोकतंत्र में चुनी हुई है ना, तो लोकतंत्र में क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। लोकतंत्र में चुनी गई सरकार जब तक लोकतंत्र का पालन करेगा, तब तक हम उसके साथ में। जिस दिन वो राजतंत्र शुरू कर देगा, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो राजतंत्र है। बिल्कुल राजतंत्र चल रहा है देश के अंदर में आज के। अरे गरीब माँ के बेटे प्रधान। ये बताइए आप, अमित शाह के जो बेटे हैं, उसको बीसीसीआई के सचिव बना दिया गया। भाई साहब, उसके पास क्रिकेट की कौन सी नॉलेज है? सचिन तेंदुलकर को क्यों नहीं बना दिया गया? सत्ता में क्या ये लोकतंत्र नहीं है? सत्ता में तो है ना वो। बस वही तो कह रहा हूँ, सत्ता में है, लेकिन वो राजतंत्र है। पहले राजा के बेटा राजा हुआ करता था, और आज राजा मतलब अमित शाह के बेटा सचिव बन रहा है बीसीसीआई का। मतलब बेटा परिवार बात तो यही है। अब परिवार बात राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं होता है। कि पुरानी पेंशन जो हमारी डिमांड है, ये कोई हमारा भीख नहीं है, ये हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार कोई सरकार रख ले, ये हम कभी सरकारी कर्मचारी होने नहीं देंगे। 1972 सीसे कंडक्ट रूल के तहत हमारा 1972 के पहले भी एनपीएस ही था देश के अंदर में, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब देश के अंदर आए, उन्होंने इसको परिभाषित कर 1972 के बाद पुरानी पेंशन योजना चालू किया था। और वो एक 2004 के बाद फिर से जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने हमारा पुरानी पेंशन को खत्म कर एनपीएस, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम बोला गया है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम नहीं है, नो पेंशन स्कीम मैं इसको बोलता हूँ। बीजेपी ने खत्म किया, बीजेपी से मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने खत्म किया, बीजेपी से हमारी मांग है। तो लगता है आपकी मांग पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होगी। अगर उनको दोबारा देश की सत्ता पे बैठना है, तो उन्हें हमारी मांग पूरी करनी होगी। बिल्कुल। वो अग्निपथ स्कीम लिया है, उसमें भी देखिए पेंशन खत्म कर दी। मैं तो वही कहना चाहता हूँ ना, कि बीजेपी सरकार जो है देश के अंदर में शिक्षा की स्तर को खत्म करना चाहता है। आपसे मैं एक बात सवाल करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप डिग्रियां क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि हमें नौकरी करने को मिलेगा, और नौकरी के माध्यम से हम देश की सेवा करेंगे, यही मकसद है ना। लेकिन जब देश के अंदर से नौकरियां ही समाप्त कर दी जाएगी, तो आपको पढ़ाई करने के पीछे मकसद क्या रहेगा? आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना मोदी। आत्मनिर्भर क्या होता है? चाय बेचने वाला देश की सत्ता चलाए, और हम MBA ग्रेजुएट करके देश में चाय बनाए, इसको आत्मनिर्भर कहा जाता है? मैं नहीं मानता इसको आत्मनिर्भर। आपने कहा कि एजुकेशन को खत्म किया जा रहा, क्यों लग रहा है आपको एजुकेशन? अरे क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है ना, नौकरियां समाप्त कर दी गई। आपको पता होना चाहिए, देश के अंदर रेलवे जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसको निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण हो रहा है अब। बिल्कुल निजीकरण हो रहा है। मैं एक रक्षा क्षेत्र में का कर्मचारी हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं, उन सबको, वो सब तो देश में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको बैकअप देने का काम हम रक्षा कर्मचारी। सरकार अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी खराब नहीं होती है, सरकार की पॉलिसी अच्छी और खराब होती है। पॉलिसी खराब है। बिल्कुल, सरकार की पॉलिसी एकदम थर्ड क्लास है।
वो तो कह रहे हैं सब हमारी अच्छी अरे बहुत तो चमचे की कमी नहीं है देश के अंदर, भक्तों की कमी नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिप्लोमा डिग्री करके आया हूँ। हम जब लाइन लगती किसी चीज़ की, उस लाइन का प्रतिनिधि मैं करता हूँ। हमें जब समझ में नहीं आती, सरकार कह रही है सारी पॉलिसी हमारी अच्छी है तभी जनता हमें वोट दे रही है। जनता वोट दे रही है तो कि देश के अंदर ईवीएम क्या है ये बताइए आप। ईवीएम के ऊपर में आप सवाल जब करते हो तो आपको पता होना चाहिए, जो विकसित राष्ट्र है वो भी ईवीएम का विरोध कर रहा है। तो हम तो विकासशील हैं, अब तो विकासशील भी नहीं रहे, अब तो हम पिछड़ा आप राज्य। कह रहे हैं रोजगार छीनना है, मोदी जी चीते ला रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार मिलेगा यहाँ। अच्छा देखिए ये बताइए, आप जहाँ रहते हैं आपके घर के आसपास कितने लोग पिछले 1 साल में रोजगार सरकारी नौकरी में गया, मुझे बता दीजिए आप। कह रहे हैं नौकरी चाहिए नहीं, धर्म मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा अच्छा धर्म क्या हमें खाना खाने को देता है? मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है ना वो। अरे नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, क्या वो विकसित हो गया है? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वो विकसित हो गया? बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वो विकसित हो गया? धर्म से कोई राष्ट्र विकसित नहीं होता है, मेहनत से होता है, उसकी पॉलिसीज होती है। तो ये जो लोग मांग कर रहे हैं गलत है सर ये? बिल्कुल गलत है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ आपको। आप किसी मुद्दे पे हमसे धर्म के नाम पे विकास नहीं होता। अरे धर्म के नाम पे विकास हो, धर्म किस चीज के लिए होता है? आपको धर्म रोजगार देता है क्या? मंदिर में आपको पेंशन मिलता है क्या? नौकरी मंदिर में आपको पेमेंट मिलता है? मैं ब्राह्मण खुद हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। कहने को है ना कि ब्राह्मण देश के अंदर तो ब्राह्मण है, आप बिल्कुल कर रहे हैं बीजेपी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं जो शिक्षित है, जो समझदार है, वो कभी धर्म का सपोर्ट नहीं करता है। धर्म है और रहेगा, लेकिन हमें कोई सरकार हमें ये नहीं बताएगा कि तुम धर्म को कबील करो। धर्म हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन आप जैसे युवा रोजगार जो हैं, बेरोजगार हैं, वो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय आप जैसे मैंने तमाम हमारे अरे गुमराह किया जा रहा है ना। ये जियो कंपनी जान रहे हैं ना, पहले जियो फ्री में आया, उसके बाद आज जियो का रेट बताइए क्या है। उसी तरह आज धर्म सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब कल धर्म की आड़ में राष्ट्र को नुकसान पहुंचेगा तब लोगों को समझ में आएगा कि धर्म कितना गलत है। मीडिया बिल्कुल बहस नहीं करता बेरोजगार। अरे मीडिया